है, इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। ये कहां से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहां देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में। और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल। यहां देखिएगा, ये है सूरत फुरकान। सूरत, ये है कुरान शरीफ, ये है सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर। हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्द कोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत्य और झूठ को जांचने का, यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। ये है सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम पढ़ेंगे नीचे से। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये सबस लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। इसका और निर्णय करते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको। ये यहां से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है। ये यहां से इसका पूरी जानकारी है, कहां से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं, ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के। हम यहीं आते हैं नीचे। ये है 51वीं आयत समाप्त हुई। इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्षर भी, सिर्फ लिखने मंत्र थोड़ा किया। फला तुतियल काफिरन न जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा, और इसका यहां अनुवाद किया है इसके साथ में। ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है। तो तुम काफरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहां से देखिएगा। उसमें से हमने ये निर्णय करना था कबीर और कबीरा और कबीरन। ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने, सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे हम आगे ये नीचे आएंगे। ये 52 नंबर आयत है, 51 यहां समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फला तुतियल काफिरिन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ये अनुवाद करता भी मुसलमान भाई है कोई। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो।
अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो, बड़े जोर के साथ संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कुरान शरीफ की इस आयत का कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से, एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना, ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं। और वो ना मानने कि ये उस कबीर नामक अल्लाह यानी बड़े भगवान, ये बड़ा कहते हैं, हम बड़ा ही मान कर चलते हैं आज, उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते। आप इनकी बातों में मत आना, सीधी सी बात है। ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हजरत मोहम्मद जी ने किया, इसका अर्थ ये। अब हम देखते हैं अब क्या बताया है, देखिएगा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। ये बिल्कुल सही, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये भी स्पष्ट कर रहा है कि ये कबीर जो अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा। इससे ये सिद्ध होगा आपके समक्ष कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई बड़े परमात्मा की महिमा सुना रहा है हजरत मोहम्मद को। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है। अब देखना, अब हम 607 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 हमने पहले पढ़ ली, अब 53 पढ़ते हैं। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। 53 पढ़ ली, अब 54 पढ़ेंगे। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और अब 55 आयत पढ़ेंगे। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। ये चैतन्य अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। 2 प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, एक प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो
जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है ये, 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे, हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। 6 दिन में सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, हुए अल्लाह कबीर है। हम इसको कबीर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है, अल्लाह कबीर नहीं है। वो तो अल्लाह कबीर की जानकारी भी नहीं रखता कंप्लीट। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह कबीर के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह कबीर है, वो बड़ा भगवान है, वो कादिर अल्लाह है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है और एक वही पूजा के योग्य है, अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी अपरिचित है। तो उसके विषय में जब वो खुद अपरिचित है तो उसकी भक्ति विधि उसके पास होगी कहां से, जो कुरान शरीफ में वो है ही नहीं। ना उस अल्लाह कबीर की जानकारी है और ना उसकी भक्ति विधि का पता है, क्योंकि वो स्पष्ट कर दिया है कि उसके विषय में उसकी जानकारी किसी बाखबर से, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। अर्थात पूरी कुरान शरीफ के अंदर वो ज्ञान नहीं है उस अल्लाह अकबर का। तो पूरा मुसलमान धर्म अल्लाह अकबर यानी कबीर उस समर्थ परमात्मा की पूजा ना करके कुरान शरीफ के ज्ञान दाता की पूजा कर रहा है, जो अल्लाह कबीर नहीं है। इतनी सी बात है। इस दास के द्वारा दिए गए इस सत्य आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होकर के एक मुसलमान भक्त मोहम्मद शहजाद खान उर्फ शहजाद दास जी आपको अपना अनुभव बताएंगे, इनके मुख कमल से सुने। नमस्कार सर, सतसाई बोगे जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शहजाद दास है और मालिक की शरण में आने से पहले मैं मोहम्मद शहजाद खान था। मालिक की शरण में आने के बाद मेरे को शहजाद दास नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? मैं गुड़गांव, जिला गुड़गांव, गांव कासन, जिला गुड़गांव से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं एक मुसलमान समाज में से हूँ और मेरे को शुरू से ही हमारे जो बुजुर्ग है, जो भी हमारे माता पिता, जो भी हमारे मौलवी साहब है, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाई थी कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ईद बकराईद मनाओ, मांस खाओ, कुछ भी करो पर मालिक का नाम लो। बस मुसलमान समाज में मैंने एक चीज जरूर देखी है कि मुसलमान समाज वो सिवा अल्लाह ताला के किसी को नहीं मानता। ये मैंने उन चीजों की देखा है। और इसके अलावा उन्होंने मेरे से कहा था कि एक तहज्जुद की नमाज होती है जो रात के 12 बजे पढ़ी जाती है, अगर उसको पढ़ लोगे तो जो तुम्हारा सबाब है, सबाब का मतलब जो फल है वो दुगना हो जाता है। और सुबह 4 बजे की जो नमाज जिसे हम फजर की नमाज बोलते हैं, अगर पढ़ के अगर आप किसी काम के लिए चलते हो तो ये समझ लो वो काम तो आपका 100% होगा। मैंने आज मेरे को मालिक की शरण में आज मेरे को 5 साल हो गए और 5 साल से पहले यानी कि मैं 22 साल तक इस साधना को करता रहा रेगुलर, पर मेरे को 1% भी ऐसा नहीं लगा
کہ آج میں نے اپنا فیوچر بنا لیا ہو یا آج میں نے اپنا کوئی کام کر لیا ہو یا پھر میں کسی چیز میں پرفیکٹ ہوا ہوں یا کسی چیز میں سکسیسفل ہوا ہوں. مجھے ایسا کچھ انوبھو نہیں ہوا. یہاں تک کہ میں نے جو خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہے جو اجمیر میں ہے، جس کو معین الدین چشتی کی درگاہ بولا جاتا ہے، جو پورے ورلڈ میں پرسدھ ہے، اس پہ بھی میں نے چادر کے لیے بولا. میرے ممی پاپا نے کہا کہ آپ وہاں جاؤ، وہاں چادر چڑھاؤ، وہ سب کی مراد پوری کرتے، تو آپ وہاں جاؤ. میں وہاں بھی گیا، ان کے لیے چادر بولا. پر میں جہاں بھی گیا وہاں میں نے دیکھا ایک بہت بڑا دیگ ہے، اس میں لوگ باگ سونے ڈال رہے ہیں، چاندی ڈال رہے ہیں، پیسے ڈال رہے ہیں. میرے پاس کوئی منی نہیں تھا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. میں وہاں گیا، وہاں لوگ باگ کیا کرتے ہیں، سر پہ ٹوپی لگا لیتے ہیں، مالک کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کپڑا سا لیتے ہیں ہرے والا اور اس کے نیچے بندوں کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں ثواب مل چکا ہے، جنت کا دروازہ کھل چکا ہے. کہتے ہیں یہ جنتی دروازہ رمضان کے دنوں میں کھولا جاتا ہے. پر مجھے آج تک وہاں جانے سے، میرے کم سے کم بھی 22 سال تک ریگولر گیا، پر مجھے وہاں جانے سے کوئی لابھ نہیں ہوا، نہ ہی مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے. مائک نمبر 2 بھائیوں کے شعبے میں سینٹر میں جو مائک رکھا گیا ہے، اس میں کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. جی بھائی، اپنا نام اور میرا نام راجو شرما ہے، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، میرا سوال کچھ الگ ہے. میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا، میں پہلے سے بہت مانتا ہوں. مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں. یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں. پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کو کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے، وہ جیسے شرک تھا، تو یہ جو درگاہ جانا، چادر چڑھانا، ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے. تو میں بولا، میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے، کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہاں بھائیوں سے کہ کسی کوئی دوسرا ساتھی اگر کھڑا ہو وہاں دوسرا سوال کرنے کے لیے تو ان کو موقع دیا جائے، ورنہ پھر ہم مائک نمبر 4 کی طرف بہنوں کے شعبے میں آ جائیں گے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا بچپن میں ایسا ہوا تھا، میرا کچھ مطلب زخم. پلیز بہنوں کے شعبوں میں اگر کوئی بہن ہوں مائک نمبر 4 میں تو میری گزارش ہے کہ وہ سوال کریں. مائک نمبر 4 سے اگر کوئی سوال ہو، کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو ان کو موقع دیا جائے. ہاں، تو میرا کوشچن ہے. ہیلو. اور بہت سی جگہ گیا، علی گڑھ درگاہ پہ بھی گیا، مہرولی کی جو درگاہ ہے وہاں پر بھی گیا، وہاں بھی چادریں بولی ہے. وہاں صرف کیا ہے کہ باہر ماس کٹتا ہے، اندر مالک وہ پتھر ہوتا ہے، پتھر کے سامنے سجدہ کرو یا اس کے اوپر کوئی چادر چڑھا دو. وہی کہانی، ہر جگہ ایک نہ ایک سٹیپ سیکھنے کو ملتے. مہرولی کی جو درگاہ وہاں کیا ہے، بہت بڑا ایک درگاہ بنا رکھی ہے اور وہاں پتھر ہے، وہاں پتھر کو اوپر چادر بچھا دو اور باہر کیا ہے ماس کھاؤ. ماس کے ٹکڑے کر کر کے کھلائے جاتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ثواب ہے. مالک نے ماس کے لیے بولا گیا ہے، مالک نے بولا تھا کہ قربانی دو، بکرے، گائے، بھینس جو بھی ان کے ہاتھ لگے اس کو قربان کرتے تھے اور لوگ باغوں کو کھلاتے تھے. اس سے وہ اپنا کرم تو خراب کرتے تھے، دوسرے کے کرم بھی بگاڑتے تھے. مسلمان دھرم میں جو ماس بنتا وہ اس پرکار بنتا ہے جیسے کوئی ہری سبزی بنا رہا ہو، اور ماس میں بھی کوئی بکرا کاٹ دیتا ہے، کوئی مرغا کاٹ دیتا ہے، کوئی بھینس کاٹ دیتا ہے، سب چل رہے ہیں اور سب کو بولا جاتا تھا ایک ہی مٹکے میں سے. شرابی بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہا ہے، کینسر والا بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہا ہے، بچے بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہے، باپ بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہا ہے، اور کوئی نمازی آدمی بھی ہے وہ بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہا ہے. اگر میں اس پہ آبجیکشن اٹھاتا تھا، میں کہتا تھا یہ غلط ہے، تو وہ کہتے تھے یہ نہیں ہے، یہ ثواب ہے، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا جھوٹا کھا سکتا ہے. اس سے میں بہت اریٹر ہو گیا، مطلب اتنا اریٹر ہو گیا کہ میں اپنا مانسک سنتولن کھو بیٹھا تھا اور میں سوچا کہ یہ نہیں ہوگا. پھر میں نے اپنے ایک مولوی صاحب سے بات کرا کہ کیا یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم جو چل رہے ہیں، یہ کیا سچ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے، آپ ایک کام کرو، 40 دن کی جماعت میں جائیے.
40 दिन की जमात में तो नहीं गया, पर हाँ मैं 3 दिन की जमात में जरूर गया था। कादियान गया था, वहां से मैं कुछ बुकें लेकर आया था जो आज सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास हैं। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने वहां भी क्या था, वहां मैंने देखा एक भेड़ चाल, जो अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि वहां आज खाना बनने वाला, तो वो नमाज को छोड़ के खाने के ऊपर पहले टूटते थे। वो भक्ति नहीं देखते थे, वो ही सोचते थे कि हमारा पेट भरे और हम सोए। नमाज कोई अहमियत नहीं रखती उन बंदों के लिए। नमाज थी एक नित्य नियम, और नमाज से ऐसा मुझे कोई फायदा नहीं मिला। मेरे माँ बाप ने ये बोल दिया था कि तू जिंदगी में कभी अपना फ्यूचर नहीं बना पाएगा और सदा जिंदगी एक मजदूरी की तरह काम करता रहेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मुसलमानों में क्या कहा जाता है कि नहीं, हमें सीधा मुसलमान बना के भेजा है, बट मैं इस परंपरा को निभाता आया। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे को ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, अपने पापा के हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। मेरे फादर का हॉस्पिटल था खान हॉस्पिटल मानेसर के अंदर, गुड़गांव के अंदर, वहां बैठा हुआ था। तो मेरे को भक्ति सौदागरों का संदेश एक किताब मिली, उसे मैं धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा। मैंने पापा से पूछा, पापा ये पुस्तक कहाँ से आई? उन्होंने कहा कि मैंने डाक द्वारा ये बरवाला से मंगवाई है, आश्रम से मंगवाई है। तो मैंने वो धीरे धीरे पढ़ी। उसमें देखा मैंने जो कलाम पाक की एक हेडिंग लिख रही थी, जिसमें लिखा गया था कि वह अल्लाह ताला जिसने पानी की एक बूंद से आदमी और औरत को उत्पन्न किया और फिर इस पृथ्वी पर साहिबे नस्ल, किसी का बाप, किसी का दामाद, किसी का औरत बना के भेज दिया है, उस अल्लाह ताला के बारे में जिसने आसमान और जमीन जो इसके बीच दरमियान है उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। उन्होंने बताया था कि सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में ये लिख रहा है। तब मैंने इस चीज को गौर किया, मैंने इस चीज को नोट किया और कुरान शरीफ हिंदी में लेकर आया, उसको पढ़ा, उसमें देखा, सेम टू सेम वही कहानी निकली। मेरा दिमाग घूम गया, मैं सोचने लग गया कि ये ज्ञान और एक हिंदू समाज के आदमी के पास, और इतने एक कलाम पाक का ज्ञान एक हिंदू समाज के आदमी के पास कैसे आया। मैंने फिर उसको और ज्यादा गहराई से पढ़ना स्टार्ट किया। मैं 2-2, 3-3 घंटे खाली पेट उसे पढ़ता रहा। धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ। एक दिन मैंने निर्णय ले लिया कि मैं आज से जब भी दुकान खोलूंगा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके ही खोलूंगा। नया हॉस्पिटल था, मैंने स्टार्टिंग से ही दुकान पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नाम से खोलना स्टार्ट करा। और मैंने अंदर ही अंदर एक प्रेरणा बनाई कि मालिक, मैं इतना अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हूँ। अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, या मैं जो मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं, या मुझे ऐसा लगा कि मालिक अगर आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही गॉड हो, तो मुझे कम से कम इतना ज्ञान दे दो ताकि मैं आपके पास आ सकूं। तो धीरे धीरे मैं जब दुकान खोलता तो दुकानों की प्रोग्रेस होने लगी। इतना प्रोग्रेस हुआ कि जब भी मैं एक बार आया, मैं गांव में पूछा मैंने कि यहाँ पर मेरे को जाना है एड्रेस पे, तो उन्होंने बताया कि एक हमारे मुरारी भगत जी थे, उन्होंने वहां का एड्रेस दिया कुछ होने। वहां पर मैं गया, वहां पर मालिक की तस्वीर देखी, मैं बोला मुझे यहाँ जाना था। जब तक मुझे नहीं पता था कि मालिक करोथा को छोड़ के बरवाला में आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम उस दिन जाएंगे। 7वें महीने की 11 तारीख को मैं यहाँ पर आया, छोटे आश्रम बरवाड़ा पे। मैंने यहाँ नाम लिया, और नाम लेने के बाद जब मालिक से मैंने बताया कि मालिक मैं ऐसे ऐसे कष्टों से उभर कर आया हूँ, तो मालिक ने मेरे को बहुत प्यार करा और बोला, बेटा करोड़ों के ऊपर तेरी मेहर हुई है और तू इस भक्ति पर डटा रह। इस भक्ति पर डटा रहा, अगर नियमों में रहा तो तू जिंदगी में वो चीज पा जाएगा जो तूने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। सर, संत रामपाल जी महाराज जो आपके पूज्य गुरुदेव हैं, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे पहले नाम उपदेश लेने के बाद मैंने जो मेरा मनुष्य जन्म था वो सुधरा। मैंने मांस खाना छोड़ दिया। मैं उस मुसलमान समाज के प्रति जो एक सद्भावना थी, जो एक मैं खोज रहा था अल्लाह ताला को, जो मैं एक देखना चाहता कि अल्लाह ताला कौन था, उसके बारे में मुझे पता लगा। फिर मैंने यहाँ से जितने भी अपने मुसलमान भाई हैं, जितने भी अपने मुल्ला काजी, उनसे पूछा कि भैया ऐसे इस बात है। दुआ सलाम भी करता था, सारे काम करता था। वो 2-4 बार मेरी बातें सुनते थे। एक मैं मौलवी साहब से पूछने गया, वहाँ 4-5 उनके शिष्य बैठे थे। मैंने बोला जी अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो ऐसे ही माइंड में पर्सन घूम गया। मैंने कि जी इसका मतलब क्या होता है कि हम जो दुआ सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। तो हालांकि उन्होंने जवाब अपने तरीके से सही दिया, बट मुझे उसमें से कोई संतुष्टि नहीं हुई। फिर मेरा दूसरा जो क्वेश्चन था, मैंने कि आप एक बात बताइए कि अल्लाह ताला, आप कहते हो कि अल्लाह ताला बेजून है, निराकार है, अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता, अल्लाह ताला को पाने की कोई विधि? वो कहते जी जकात निकालो। जकात का मतलब होता है कि अपना जो पैसा होता है उसको मालिक की राह में कुर्बान कर दो, मालिक की राह में
दान कर दो। मैंने बोली जी कैसे दान करते हैं? बोला जी आप एक काम करो, जकात का मतलब होता है कि आप चावल में मांस बनवाइए और उसको गरीबों में बंटवाइए। तो मैंने वहां से ये ठान लिया कि मैंने सोचा कि जो ये बंदा बोल रहा है, मैं बोला जी इसका परिणाम जो है हमारी कुरान शरीफ में है। उन्होंने बोला जी कुरान शरीफ में नहीं है, हदीस में है। मैं बोला जो आसमानी किताबें उतरी है, हमारी कुरान शरीफ उतरी है, तौरेत उतरी है, इंजील उतरी है और जम्बूर उतरी है, इनके अलावा अगर आप मेरे को कोई और किताब दिखाओगे तो मैं कैसे मान लूंगा? बोला जो कुरान शरीफ है उसमें तो खाली अरबी भाषा है और जो हदीस है उसके मायने हदीस में है। मैं बोला फिर जो कुरान शरीफ हिंदी में निकल रही है उसका क्या अर्थ है? बोला वो किसी ने गलत चला दिया, उसमें कुछ मायनों का अर्थ कुछ गलत होता है। तो इसी प्रकार मुझे भटकाया गया, मैं बहुतों से मिला। इसके बाद जो भी मुझे संतुष्टि हुई सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से हुई है। और इसके अलावा किसी भी मुसलमान पंथ या किसी भी मुसलमान प्रवक्ता के पास ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान होके आप सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने नमाज पढ़े, मुझे पता है नमाज में क्या पढ़े, नियत बांधते हैं उस अल्लाह ताला के बारे में, फिर बोलते हैं सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। इसकी हिंदी निकाल के देखो, आप इसकी हिंदी निकाल के देखो, उसमें आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा कि आप किसी परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि ये प्रार्थना है ही नहीं, आप तो आदेश दे रहे हो। मैंने एक हिंदी निकाल के देखा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरुल मगदूबी अलैहिम वनद्वालिन आमीन। ये प्रार्थना हम शुरू में पढ़ते थे, बट इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें कोई प्रार्थना की चीज है ही नहीं। हम तो आदेश दे रहे हैं कि ए पैगंबर तू वहां जा, तू फलानी जगह कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, ये तो हम एडवाइस कर रहे हैं। पर हमें एक प्रार्थना करनी है, हमें नमाज का मतलब समझना है। नमाज चीज क्या है? नमाज का मतलब जो है परमात्मा बताते हैं कि नमाज का मतलब होता है कि अरदास लगाना, अपनी प्रार्थना लगाना, नित्य नियम करना। हमें 5 टाइम की नमाज दी है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ये 5 टाइम की जो नमाज दी है। पर आज लग हमने नमाज कौन सी सच्चे दिल से पढ़ी? कहीं भी हमें इस फजर की नमाज में जकात अलग हो जाती है, सुन्नत अलग हो जाती है, रकात अलग हो जाती है, कुछ भी अलग हो जाता है, पर परमात्मा तो एक है। हम पैदा होते हैं तब हम हिंदू होते हैं, और जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है फिर हम मुसलमान बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक मुसलमान ही बनाना था तो वो जो मुसलमानी होती है वो ऊपर से ही क्यों नहीं बना के भेजी? इसका कोई जवाब है? किसी भी मुल्ला जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ना ही हमारे मोहम्मद साहब ने कभी मांस को छुआ था। मोहम्मद साहब के 1 लाख